नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। जगदलपुर में हर साल की तरह इस साल भी वीर बाल दिवस नगीगुड़ा स्थित शिवानंद आश्रम में मनाया गया, जहां बच्चों के साथ साथ सैकड़ों भाजपा सदस्य भी शामिल हुए। साथ ही बस्तर सांसद महेश कश्यप ने भी इस आयोजन में भाग लिया, जहां उन्हें अपने बीच देखकर आश्रम में रहने वाले बच्चे काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि छोटे साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। वहीं मौके पर पहुंचे बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बच्चों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बहादुरी के किस्से सुनाए और कहा कि हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहिए। आज 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है सनातन परंपराओं का देश है और हमारी सनातन परंपरा में बहुत सारे ऐसे वीर बालक हुए, वीर योद्धा हुए, वीर महापुरुषों का जो जन्म हुआ, जिन्होंने बाल्यकाल से अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखा के समाज के लिए, देश के लिए कार्य किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्षों की हालिया नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगह इसका विरोध किया है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करते हुए कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी बैठक में पार्टी के कार्यालय में अन्य विवादित मंडल अध्यक्षों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लिया जाएगा। कि हर कांड के पीछे, घटनाक्रम के पीछे बहुतायत, मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुतायत घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं जिसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ क्यों होता है, कांग्रेस के पदाधिकारी को क्यों हाथ होता है। सूरजपुर की घटना में क्यों कांग्रेस के पदाधिकारी लिप्त है हत्याकांड में? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें किनका समावेश है, कौन क्या है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक टीम है, केंद्र में हमारे वरिष्ठ नेताओं की एक टोली है, वो तय करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो तय करते हैं संगठन में किसको जाना है, सरकार में किसको जाना है, कौन जनप्रतिनिधि के नाते काम करेगा, कोई पदाधिकारी के नाते काम करेगा। तो इससे ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक और जहां गांव और शहर विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशे की लत गांवों और शहरी क्षेत्रों में अपने पैर पसार रही है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आकर बर्बादी की ओर रुख कर रहे हैं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग नशे के लिए टैबलेट, सिरप और बॉर्नफिक्स जैसी दवाइयों का उपयोग कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जिसके मद्देनजर राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में ड्रग रेगुलेटर्स एंड फूड सेफ्टी को लेकर ऑफिसर्स का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2 विभाग हैं। दोनों विभाग के आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी आएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखे हैं, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता, जिसमें बिहार पटना से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में भी जो युवा पीढ़ी नशीली दवाइयाँ और इंजेक्शंस और ड्रग्स के आगोश में जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं अंतर्राज्यीय रूप से भी। और बिलासपुर में यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब शामिल हुए। जहां 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर पहुंचे चिब ने संगठन को संबोधित किया और प्रेस वार्ता कर उदय भानु ने प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।
वहीं उन्होंने कहा कि जिला यूथ कांग्रेस से आपराधिक गतिविधियों से नाता रखने वालों को स्क्रीनिंग कर बाहर किया जाएगा। संगीन अपराध करने वालों का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इस दौरान राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 30 दिसंबर तक संगठन में एक भी अपराधी या दागदार चेहरा नहीं होना चाहिए। एक साल हो गया है इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को यहाँ बने हुए, और जो वादे करके ये सरकार रही है उसके विपरीत चल रही है। अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम में एक साल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन एक साल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। अगर हम बात एम्प्लॉयमेंट की करें तो अभी ही कुछ युवाओं से मेरी बात हो रही थी जो सामने कह रहे थे कि हमने भर्ती के लिए पूरी कोशिश की, हमने फिजिकल दिया, लेकिन एक ही चीज का उनको अनुभव हुआ कि वहां पे हर सिस्टम जो है वो मैनेज था। तो हमारे प्रभारी भी यहाँ है, अध्यक्ष भी यहाँ है, इस पे पूरी जांच होनी चाहिए, और कोई क्रिमिनल है तो उसकी कोई जगह संगठन में नहीं है। संगठन की सबसे बड़ी बात होती है वो मजबूत करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे लोगों को मजबूत करना चाह रहे हैं। और इसमें आप लोग देखिए महिलाओं को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात रखने का, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, वो अपनी बात खुल के रख सकते हैं अपने अध्यक्ष जी के सामने। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही प्रोग्राम में अवेलेबल है। वो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आगे हमने कैसे काम करना है, आगे की चीजों पे हमारी रणनीति बनानी है, वो सारी चीजों पे आज हमारा भारत देश की युवा दिन और निश्चित तौर पर जब परिवर्तन हुआ है तो युवाओं ने आगे बढ़कर का हिस्सा लिया। इसी संदर्भ में आज भी हम लोग यूथ कांग्रेस की बैठक यहाँ पे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। युवाओं को आगे आने वाले जो प्लानिंग है उसका निर्देशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, और हम लोग लगभग 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मैराथन मीटिंग चल रही है। और आज हम लोग का मैराथन दौड़ का भी कार्यक्रम था। एक साल हो राजधानी रायपुर के लाभंडी इलाके में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 सगे भाई सुदीप और सागर, साथ ही उनकी मां सुषमा शामिल है। बता दें कि यह घटना 22 दिसंबर की रात की है, जब दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की गई थी। इसके बाद चोरी की एफआईआर तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और मंदिर में काम कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सभी सामान को बरामद कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। रात में लभांडी के दिगंबर जैन मंदिर में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें चांदी के छतरी, उसके पूजा के में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, सोने के कुछ कलश वगैरह चोरी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए की थी। चोरी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तेलीबांधा में अपराध धारा 331(4), 305(1) और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसकी लगातार विवेचना किए जाने के उपरांत में 3 आरोपी, जिसमें 2 सगे भाई और एक उसकी मां, तीनों को निवासी भोपाल हैं, जो वर्तमान में इस मंदिर में रह करके काम किया करते थे। तीनों को गिरफ्तार करते हुए चोरी में गए मसूरका कीमती 15 लाख रुपए, समस्त मसूरका को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम ने करवट बदल ली है, जिससे ठंड गायब सी हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में बस्तर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और 40 मिलीमीटर तक पानी गिरा है। बता दें कि 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं गाज भी गिरने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड लौट सकती है।
अभी पिछले मतलब इस हफ्ते से ये चल रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब खास करके दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में बादल है और कुछ एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो रही है। आज भी जैसे बस्तर संभाग में, बस्तर में, बीजापुर में एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा हुई है और आने वाले 3-4 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और परसों के दिन में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा की संभावना है। और ये जो वर्षा और बादल का जो सिलसिला है अभी 30-31 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद ठंड बढ़। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं विभिन्न सरकारी एजेंसियां और विभाग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया का एक चरण बाकी है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।